Very good morning students. Myself Mrs. Priya, and in this video I am going to teach you swar. We already learned the swar. Now I am going to revise this swars once again. We know the swar already. हम लोग स्वर को ऑलरेडी जानते हैं. जस्ट बिकॉज यू फिल योर असाइनमेंट, क्योंकि आपने अभी तक अपने असाइनमेंट फिलअप कर चुके हैं. सो यू लर्न ऑल द असाइनमेंट सो वेल, इसलिए आपको अच्छे से असाइनमेंट लर्न हो गए होंगे. नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज वंस अगेन योर सर्स. मैं आपके इन वॉवल्स को एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ. अब आपको इन स्वर को बिल्कुल ही क्लियर हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है. स्टूडेंट, द फर्स्ट स्वर इज अ से अनार. सो वी राइट द लेटर अ लाइक दिस. आपको टॉप लाइन और बॉटम लाइन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है. उन लाइन को टच करते हुए आपको ये लेटर लिखना है. दिस लेटर इज अ से अनार. विच इज़ द नेक्स्ट लेटर? नेक्स्ट लेटर इज आ से आम. सो वी आर गोइंग टू राइट द लेटर आ से आम. लाइक आपको अ से अनार लिखना है. देन उसके बाद आपको एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि बन जाएगा लेटर आ से आम. देन छोटी ई से इमली. आपको इस तरीके से कर्व करते हुए ये लेटर लिखना है, छोटी ई से इमली. फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, देन कर्व लाइन, देन अपोजिट लाइन साइड कर्व करना है. देन इस तरीके से टेल बना देने की है. ये बन जाएगा छोटी ई से इमली. द नेक्स्ट लेटर इज बड़ी ई से ईक. ओके स्टूडेंट्स, बड़ी ई से ईक. इस तरीके से हम ऊपर कर्व कर देंगे तो ये बन जाएगा बड़ी ई से ईक. बड़ी ई से ईक के बाद आता है छोटा ऊ से उल्लू. छोटा ऊ से उल्लू. देन बड़ा ऊ से ऊन. एज इट इज़ छोटा ऊ से उल्लू लिखने के बाद पीछे इस तरीके से टेल बना देंगे तो हो जाएगा बड़ा ऊ से ऊन. देन आएगा री से ऋषि. स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन कर्व करेंगे, ये बन जाएगा री से ऋषि. उसके बाद आता है ए से एड़ी. नेक्स्ट लेटर इज ए से एड़ी. ए से एड़ी के बाद क्या आएगा? ऐ से ऐनक. ऐ से ऐनक के बाद ओ से ओखली. इस तरीके से आपको मात्रा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. आपको ये पीछे वाली जो स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर ही ये बनानी है. देन औ से औरत. ये भी आपको पीछे की स्टैंडिंग लाइन पे बनानी है और दोनों ही मात्रा पीछे की स्टैंडिंग लाइन पर आएंगी. उसके बाद आता है अंग से अंगूर. देन अण देखो, अह देखो खाली. स्टूडेंट, आपको ये बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में ये सब कुछ लिखना है और लाइन टू लाइन, मतलब लेटर के नीचे लेटर आना चाहिए. बिल्कुल भी कहीं पे भी बार बार इरेज किया हुआ नहीं होना चाहिए. लाइन के अंदर और लाइन के बाहर कोई भी लेटर नहीं होना चाहिए. लेटर एकदम इक्वलेंट होने चाहिए जिससे कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी लगे. स्टूडेंट्स, अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. इसके लिए मेरे पास एक पोयम भी है. हम उस पोयम के साथ इसको रिवाइज करेंगे. फर्स्ट लेटर इज अ से अनार. अ से अनार के दाने लाल, खाकर डब्बू हुआ निहाल. आ से आम फलों का राजा, कितना मीठा कितना ताजा. ई से इमली मुन्नी खाती, खट्टी चीज उसे है बाती. ई से ईख बोला भैया, खाना है तो लाओ रुपैया. ऊ से उल्लू रात को जागे, दिन निकले तो डर कर भागे. ऊ से ऊन रानी लाई, मेरी टोपी बुन दो नानी. री से ऋषि ध्यान वो करते, सबसे ज़्यादा ज्ञान वो रखते. ए से एड़ी चले हम जिस पर, साफ रखेंगे जिसको हरदम. ऐ से ऐनक पहन कर लाला, चले घर पर लगा के ताला. ओ से देखो बनी ओखली, अंदर से जो लगे खोखली. औ से औरत माँ के जैसी, और नहीं दुनिया में वैसी.
अंग से अंगूर पेड़ पर लटके, खाएंगे हम तोड़ तोड़ के। अह से हंसते बच्चे, बोले बाले मन के सच्चे। Student, like this way I teach you the sir with the help of poem, and now student you have to write this vowels your sirs in Hindi handwriting in very good handwriting. और स्टूडेंट्स पहले आप अपने इसको अच्छे से लर्न कर दीजिए, राइटिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। ऑलरेडी वी लर्न दैट कि स्वर को हम लोग किस तरीके से बोलते हैं। व्हेन वी स्पीक स्वर, कभी भी हमारे लिप्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते। लाइक कि अगर आप अ बोलते हो, जैसे आप बोल के देखो अ, तो आपके लिप्स क्या होते हैं बेटा, कभी भी एक दूसरे लिप्स से टच नहीं करते हैं। स्वर की यही विशेषता होती है कि हम जितने भी स्वर बोलते हैं उसमें हमारे जो लिप्स हैं टॉप एंड बॉटम, वो दोनों स्वर एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते। जैसे हमने अ बोला तो हमारे ऊपर और नीचे दोनों का जो होठ है कभी भी एक दूसरे से टच नहीं हुआ। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज आ। अगर हमने आ भी बोला तो भी हमारे लिप्स टच नहीं हुए आपस में। ई बोलने पे भी हमारे लिप्स टच नहीं हुए। नेक्स्ट बड़ी से ईख, ई बोला तो भी हमारे लिप्स टच नहीं हुए। ऊ में भी लिप्स टच नहीं होते। उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। इस तरीके से ये सारे जितने भी स्वर हैं, इन स्वर की विशेषता यही होती है कि जब भी हम इन स्वर को बोलते हैं तो हमारे लिप्स आपस में कभी भी टच नहीं होते। सो इन स्वर को यहाँ पे जो स्वर हमने सीखे, अब इन स्वर की क्या विशेषता है, इन स्वर को हम व्यंजन के साथ ऐड करते हैं और उनसे मात्रा बनती है। उनसे क्या बनती है, मात्रा बनती है। लाइक अ है, अ एक सिंगल लेटर है। आ की मात्रा किस तरीके से होती है, आ की मात्रा को इस तरीके से लगाया जाता है। किस तरीके से लगाया जाता है, इस तरीके से। नाउ छोटी से इमली, छोटी की मात्रा कैसी होती है, इस तरीके से व्यंजन के आगे लगाई जाती है, व्यंजन के आगे। बड़ी से ईक की मात्रा क्या होती है, व्यंजन के पीछे लगती है। कैसे लगती है, व्यंजन के पीछे लगती है। छोटा उसे उल्लू की मात्रा कैसी होती है, नीचे अंदर की तरफ, ये होती है छोटा उसे उल्लू की मात्रा। बड़ा उसे ऊन की मात्रा होती है इस तरीके से व्यंजन के नीचे लगती है। ये दोनों ही मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। री से ऋषि की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, ये भी व्यंजन के नीचे लगती है। ए से एड़ी की मात्रा लगाई जाती है ऊपर इस तरीके से। वन मात्रा आती है, वन लाइन। ऐसे ऐनक में टू लाइन्स आती हैं, ये व्यंजन के ऊपर लगेगी। कैसे आएंगी, इसकी दो मात्राएं आएंगी। ओ से ओखली की इस तरीके से करके ऐसे मात्रा आती है, ये व्यंजन के पीछे लगती है। औ से औरत में इस तरीके से दो मात्राएं आती है, ये भी व्यंजन के पीछे लगती है। अंग से अंगूर में इस तरीके से मात्रा आती है जो कि व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, और ये लाली मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है अह वाली। मैं अभी आपको इनका यूज़ क से लेकर करना सिखाती हूँ। समझ लो, ये लेटर होता है क, ये है हमारा फर्स्ट व्यंजन जो कि आपको बाद में सिखाया जाएगा। इसको हम मात्रा में लगाएं तो कैसे होगा, क के साथ अगर आ की मात्रा लगाएं तो क्या बन जाएगा, लेटर क के पीछे बन कर के का, क्या हो गया, का। अब नेक्स्ट है छोटी से इमली। छोटी से इमली की मात्रा कहाँ लगाई जाती है, व्यंजन के आगे। कहाँ लगाई जाती है, व्यंजन के आगे। फिर है बड़ी से ईख। बड़ी से ईख की मात्रा कहाँ लगाई जाती है, व्यंजन के पीछे। सेम लेटर है, सेम लेटर में मैं आपको अलग अलग मात्रा सिखा रही हूँ। अभी हमने कौन सी मात्रा सीखी, बड़ी से ईख की। नाव है छोटा उसे उल्लू की, ये जो मात्रा लग रही है नीचे, तो मैं भी आपको इसको इसके नीचे मात्रा लगा के दिखाती हूँ। ये बन जाएगा कु, ये हो गया कु, बड़े ऊ की मात्रा, ये कु, ये कु। फिर है री की मात्रा, इस तरीके से क लिख के उसके नीचे लगाई जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है ए की मात्रा। इस तरीके से क लिखेंगे और ये कहाँ लगी है, ऊपर की तरफ, तो हम इसको भी ऊपर की तरफ लगाएंगे। उसके बाद है कई की मात्रा, ये हो गया के, इसके ऊपर दो मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कई। क्या हो जाएगा, कई। उसके बाद ओ की मात्रा, क के ऊपर
ओ की मात्रा को, क्या बन गया को, उसके बाद कऊ, ये हमने ये वाली मात्रा लगाई, ओके। ना उसके बाद है कंग, क्या बोलेंगे कंग, अ की मात्रा ऊपर डॉट लगाया, फिर उसके बाद लास्ट है कह, ओके। स्टूडेंट ये अभी मैंने आपको मात्राओं का नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दिया है, इसमें आपको ज़्यादा डीपली जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। जब भी हम आपको रीडिंग करवाएंगे उसके बाद हम आपको इन मात्राओं का सही उच्चारण करना सिखाएंगे। अभी मैंने आपको केवल इन स्वर और स्वर से रिलेटेड जो मात्राएं होती हैं वही सिखाई हैं कि वो मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं, किस तरीके से उन्हें रीड किया जाता है प्रॉपरली, वो हम आपको अगले वीडियो में सिखाएंगे, ओके स्टूडेंट। तब तक आप इन स्वर को अच्छे से रिवाइज करिए और इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखिए, ओके। बाय बाय।